जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से आ चुका हूं तुम्हारा सबसे बड़ा डाउट, और जिसके ऊपर दो वीडियो आएंगे। पहली बात तो स्पॉट राउंड का काउंसलिंग के जो रूल्स है वो चेंज हो चुके हैं, तो सेकंड वीडियो आएगा। पहले ये देख लो कौन कौन अप्लाई कर सकता है बीएचयू के स्पॉट राउंड में। ऑलरेडी बीएचयू ने अपनी वेकेंट सीट की लिस्ट निकाल दी है अपनी वेबसाइट में कि किन किन कोर्सेज में हमारी कितनी कितनी सीटें खाली हैं। अब तीन तरह के डाउट हैं, ठीक है। देखो, पहला तो सर मैंने पहले अप्लाई किया था, मुझे कोई सीट नहीं मिली, मतलब मैंने अप्लाई करके रखा था, मुझे अब तक कोई सीट नहीं मिली, ठीक है। तो मैं कैसे स्पॉट राउंड में जा सकता हूँ? सर मैंने अप्लाई किया था और मुझे कोई सीट मिल भी गई है पर वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कैसे स्पॉट राउंड में जा सकता हूँ? और तीसरा, भैया मैंने अप्लाई ही नहीं किया था, अब मुझे अप्लाई करना है, तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, बस ये तीन तरह के स्टूडेंट हो गए, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, है ना। ये तीन ही चीजें हैं। तो देख लो, ये अपन के सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, बीएचयू वाली ये एडमिशन वेबसाइट। यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ा नीचे जाओगे तो बीएचयू ने अपने वेकेंट सीट का पीजी का सीट निकाल दिया है कि भैया कितनी सीटें खाली है हर कोर्सेज में। तुम देख सकते हो यहाँ पे कितनी सीटें खाली है, और बगल में बीएचयू ने फीस भी लिख के रख दी है। तो अपने डिपार्टमेंट पहले सीटें चेक कर लेना, तुम्हारे डिपार्टमेंट में सीट खाली है या नहीं खाली है। अब पहले बात कर लेते हैं इन लोगों वालों की। कई यूट्यूबर्स ने बता दिया है कि जिन्होंने अप्लाई किया था स्पॉट राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। भैया थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लो, जिन्होंने अप्लाई करके रखा था उनको स्पॉट राउंड में वापस से रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम ऐसा ट्राई भी करते हो ना, तो तुम जैसे मान लो मैंने पहले भर के रखा था और मैं फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके फिर से अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे नीचे लिख के आता है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये यूजर ने पहले ही अप्लाई करके रखा हुआ है, तो मुझे वापस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो पूछोगे जब मैंने अप्लाई करके रखा हुआ है तो फिर मैं कैसे वापस स्पॉट राउंड में जा सकता हूं? ठीक है, अब पहले उसका रिप्लाई कर देते हैं, फिर आपका रिप्लाई कर देते हैं वो वाले स्टूडेंट का जिन्होंने अब तक अप्लाई नहीं किया था। पहले आप ही लोग सुन लो, जिन्होंने आज अभी तक बीएचयू में अप्लाई नहीं किया था, चाहे वो बीएचयू का मिड एंट्री राउंड हो चाहे वो स्टार्टिंग वाला राउंड हो। तुम्हारे लिए प्रोसेस एकदम बिल्कुल सिंपल है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना, अपनी पूरी डिटेल भरना, एनटीए का स्कोर कार्ड डालना, जो सब्जेक्ट चाहिए उसको चूज करना और फाइनल कर देना, ठीक है। अगर तुम मेरिट में आते हो तो तुमको स्पॉट राउंड में सीट मिल जाएगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है, आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं क्लिक करना है। तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। देखो, एक स्टूडेंट का मैंने पोर्टल ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑफर हो भी गया है ना। जो भी स्टूडेंट है इसने दो सब्जेक्ट पे अप्लाई करके रखा हुआ था। अब क्योंकि इसको वापस अप्लाई तो कर नहीं सकता, तो ये वापस से कैसे स्पॉट राउंड में अपनी एंट्री ले पाए? देखो, इसके एक्शन के बगल में लिखा हुआ है अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड, अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड। तुम जब अपना समर्थ पोर्टल ओपन करोगे तो तुम्हारे जब तुमने जो भी सब्जेक्ट में अप्लाई करके रखा हुआ है ना, तो वहां पे बगल में एक रेड आइकॉन में ऑलरेडी बना हुआ है कि अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड। अगर आपको सीट नहीं मिली है तो एक काम करिए, आप यहीं पे बटन क्लिक कर दीजिए और आपको हम ऑटोमेटिक अप्लाई कर लेंगे स्पॉट राउंड में। क्योंकि हमारी जो बाकी डिटेल थी, हमारा एड्रेस, हमारी जानकारी, माता पिता का नाम और हमारा एनटीए और 10वीं 12वीं की मार्कशीट, वो हम पहले ही देख चुके हैं पहले अप्लाई करके। तो बस अब इस बटन पर क्लिक करना है, फिर एक हमको वो आता है, मतलब दो तीन हमको चेकलिस्ट को टिक करना पड़ेगा कि हाँ मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हूँ, और कंफर्म कर दोगे। तुमको ना कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है, तुमको ना ही कोई एक्स्ट्रा फी पेमेंट करने की आवश्यकता है। ये उनके लिए है जिन्होंने अब तक बीएचयू में अप्लाई नहीं किया था, चाहे वो मिड एंट्री वाले हो चाहे वो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हो, जिन्होंने अब तक नहीं भरा था, उनको नया भरना है। तुमको नहीं नया भरना है। अगर तुमको कोई भी सीट नहीं मिली है अब तक, अपने समर्थ पोर्टल में जाना, अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड कर देना, और तुम्हारे कोर्स तो बगल में लिखे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये स्टूडेंट है, ठीक है, इसने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में और एमपीएमआई में दोनों अप्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, मान लो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में इसने, इसको पता है कि वेकेंट सीट में कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है, तो इसने यहाँ पे मान लो अप्लाई कर दिया। अब अगर उसके हिसाब से नंबर होंगे तो इसको स्पॉट राउंड में सीटें मिल जाएंगी, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी। बाकी तुमको कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करना है, ना ही कोई बीएचयू को ईमेल लिखनी है, ना ही न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा फी पेमेंट करना है। समझ में आ गया? तो मैंने तीनों चीजें क्लियर कर दी हैं। पहली बात तो एकदम जिनको कोई सीट मिली ही नहीं है, तुम्हारे पोर्टल में ही जाओ, बगल में लिख के रखा हुआ है अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड, उस बटन को क्लिक कर दो, कंफर्म कर दो, काम डन। उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, जिनको सीट मिल गई है, आप लोग ध्यान रखना, जिनको सीट मिल गई है आप लोगों को स्पॉट राउंड में जाने की पहली बात आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो, स्पॉट राउंड में ऐसा नहीं हलवा बट रहा है कि एकदम सीटें बहुत खाली हैं सबको मिल ही जाएंगी। स्पॉट राउंड में लास्ट में चीजें हैं, और तुमको लग रहा है ना स्पॉट राउंड में भैया 3 सीटें खाली हैं, मैं तो मान लो 5 ही नंबर से कम हूं, मुझे तो एक सीट मिल ही जाएगी। यार वो 3 सीट के लिए ना 300 बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अपनी अभी वाली सीट ना खो देना। इससे अच्छा बेटर है कि तुम्हारे पास अगर पोर्टल में आ रहा है, तुमको लग रहा है भैया जो मुझे सब्जेक्ट मिला है वो मुझे चाहिए ही नहीं, मैं इसको ले ही नहीं सकता, या मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं मिला है, तभी स्पॉट राउंड में जाओ। अगर तुमको कोई भी सब्जेक्ट मिला है करंटली, देन उसी को रखो, क्योंकि अभी तुमने उसमें अप्लाई कर दिया, स्पॉट राउंड में भी कुछ भी नहीं मिला तो यहाँ से भी हाथ धो बैठोगे, ठीक है। तो अगर आपको सीट मिली है देन स्पॉट राउंड में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर तुमने कभी अब तक अप्लाई ही नहीं करके रखा था, तुमको लगता है तुम्हारे मार्क्स ऐसे हैं कि तुमको स्पॉट राउंड में सीट मिल सकती है, तो अप्लाई कर दो, ठीक है। हालांकि स्पॉट राउंड में हर डिपार्टमेंट में तो मुश्किल से मान के चलो 10 से 15 सीटें या 20 सीटें खाली हैं, और उन सीटों में नए वाले भी रजिस्टर करेंगे, पुराने वाले भी रजिस्टर कर रहे हैं, तो मान के चलो संख्या बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इतनी आसानी सीट मिलने नहीं वाली है स्पॉट राउंड में, जितना तुमको आसान लग रहा है ना। तो अपना बना बनाया काम मत बिगाड़ लेना। और हाँ, कुछ भी तुमको नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, जो पुराने वाले हो। ये चीजें थी। अब स्पॉट राउंड में कुछ रूल्स भी चेंज हुए, रूल्स के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, कोई एक वीडियो में नहीं बनाना चाहता, खिचड़ी बन जाएगी। पर मेरे ख्याल से मैंने तुमको समझा दिया जो तुम्हारे काम की बात है। अगर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहां पे क्वेरी सॉल्व कर देंगे। और एक और चीज है, मैं तुमको व्हाट्सअप नंबर भी देके जाता हूँ, इसमें मैसेज कर देना, बाकी क्वेरीज को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 9198451120।
और ये बीएचयू का एकदम लास्ट ही समझो, अबाउट एडमिशन क्लोज ही है बीएचयू का सीयूटी पीजे में, पहला राउंड आएगा और स्पॉट राउंड सारे भर जाएंगे, ज्यादा सीटें खाली है भी नहीं बीएचयू की। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, उसमें रिप्लाई कर देंगे, और अगर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। थैंक यू।